हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव। चैप्टर की एक्सरसाइज, और इसमें हम पहले लेने वाले हैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस। हम एमसीक्यूज इसके बाद स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ, उसके 5 सेक्शन है, 5 उसमें क्वेश्चंस हैं थ्योरी बेस्ड। तो ये 5 क्वेश्चंस लेंगे पहले। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी टी। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो टाइम आपका एक्सप्रेशन है, इस वाले सेक्शन में इसके साथ पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव नहीं होता, ये हमारा नेगेटिव होता है यूजुअली जब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स के अलोंग दी एक्स, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हम पढ़ते हैं। तो गिव दैट दी कॉन्स्टेंट्स ए बी सी आर पॉजिटिव। ए बी सी सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, मतलब ये इस कोई कैंसिल नहीं होने वाला इससे, पॉजिटिव नेगेटिव से। ये साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द वेव इज मूविंग। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट वेव इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन कैसे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। किधर है डायरेक्शन? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब दिस इज द मीन पोजीशन ओ, ये मीन पोजीशन हो गई। इस डायरेक्शन में जा रहा है वेव का प्रोपोगेशन। ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन होता है यूजुअली हम जो पढ़ते हैं ये बुक में, दिस इज फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द टू एंड्स एंड इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड क्या होता है स्टूडेंट्स? ये पहले इसको देखते हैं। फंडामेंटल मोड होता है आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक वेव फॉर्म में की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड से फिक्स्ड है ये, और अपनी फंडामेंटल मोड, मतलब जो इसका नॉर्मल बेसिक नेचुरल मोड है, उसमें ये वाइब्रेट हो रही है। इट इज़ नोन दैट द टू एंड्स विल बी एट रेस्ट। ये दोनों एंड्स यहाँ पे और यहाँ पे ये रेस्ट पोजिशन में एंड्स। Apart from these, is there any position on the string which can be touched so as not to disturb the motion of string? तो अभी ये यहाँ तक देखते हैं हम कि नॉर्मल केस में पूछ रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है, तो नॉर्मल केस में क्या कोई भी ऐसी पोजीशन होगी स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, कि जिसपे हम टच करें और वो अपनी इसकी फ्रीक्वेंसी को वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा कोई पॉइंट है क्या? तो इस केस में व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इट्स फंडामेंटल मोड, अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोड में अगर वाइब्रेट करती है, तो देयर इज नॉट एनी पोजीशन ऑन द स्ट्रिंग विच कैन बी टच्ड सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द मोशन। तो कोई भी ऐसी पोजीशन स्ट्रिंग पे नहीं होती कि आप उसको टच करें और वो मोशन को डिस्टर्ब ना करे, मतलब मोशन जरूर डिस्टर्ब होगा। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में पूछता है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग। अब दो केसेस आपको बता रहे, फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ओवरटोन अगर है और सेकंड ओवरटोन है, तब भी ऐसा होता है क्या? तो दिस इज अ क्वेश्चन। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम आंसर देंगे, ऐसे आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे विद वन नोड, मतलब फर्स्ट ओवरटोन के लिए वन पॉइंट एट द सेंटर दैट कैन बी टच्ड सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द मोशन। तो ओवरटोन के केस में ये वाला जो पॉइंट होता है विच वी कॉल नोड, तो ये नोडल पॉइंट होता है जिसमें एम्पलीट्यूड आपका क्या रहता है, आपके बिल्कुल भी एम्पलीट्यूड नहीं होता। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं नोड पोजीशन, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कि, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एरिया है एंड दिस इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एरिया को हम कहते हैं एंटी नोड, इसको कहते हैं एंटी नोड, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो हमारे पास वी ओनली हैव वन पॉइंट जिस पे कि हम टच करते हैं तो मोशन को डिस्टर्ब नहीं होगा। और सेकंड ओवरटोन के लिए दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जिस पे आप टच करोगे तो ये जो मोशन है वेव फॉर्म का, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स सेकंड ओवरटोन देन देयर आर टू पॉइंट्स कैन बी टच्ड एंड इट विल नॉट डिस्टर्ब मोशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो दो पॉइंट ऐसे होते हैं यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट क्या है? ये नोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो अगेन ये जो दोनों के दोनों टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक्स आपके आगे भी काम आने वाले हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनको बेसिक इन जनरल समझेंगे कि क्या हार्मोनिक्स होते हैं, क्या ओवरटोन्स होते हैं। तो हार्मोनिक्स होते हैं जितनी भी हमारी फंडामेंटल, जितनी भी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या हमारी जितनी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। मतलब जैसे n है, 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन। तो ये सब के सब
हार्मोनिक्स के अंदर आते हैं। हार्मोनिक्स एक्चुअल में आइडियल कंडीशन होती है जिसमें कि हम सारी फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाती है हार्मोनिक्स में, लेकिन ओवरटोन्स में ऐसा नहीं होता है। ओवरटोन्स हमारे क्या होते हैं? ओवरटोन्स, अगर हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स एक्चुअल में ऑड मल्टीपल्स होते हैं। तो अगर हार्मोनिक्स हमारा ये फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ एंड फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। ओवरटोन्स हम कहेंगे तो ओवरटोन्स स्टार्ट ही यहाँ से होता है, थर्ड हार्मोनिक से स्टार्ट होगा, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होगा, ठीक है। ये रियल कंडीशन होती है। ओवरटोन्स हमारी हार्मोनिक्स काइंड ऑफ आइडियल कंडीशंस में जब हम बात करते हैं, और ओवरटोन्स एक्चुअल में जो आपके फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल्स होते हैं, ऑड मल्टीपल्स। तो अगर थर्ड हार्मोनिक्स की हम बात करेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन होगा, फिर फोर भी नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फिर फिफ्थ होगा, तो फिफ्थ हार्मोनिक हमारा सेकंड ओवरटोन होगा। तो ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर हम थ्योरेटिकली इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए देखें तो जो थ्योरी है डिफरेंशिएट करने का, वो है हमारा कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ओवरटोन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक्स क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल, किसी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कोई ऑब्जेक्ट किस रेंज में वाइब्रेट करता है नेचुरली, उसके इंटीग्रल मल्टीपल, एन से हम उसको मल्टीप्लाई, एन कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका जो हार्मोनिक्स है। अगर हम सेकंड पॉइंट इसमें ये होगा कि ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन गिवन साउंड। तो किसी साउंड में, अगेन बोला कि आइडियल कंडीशंस काइंड ऑफ है ये, तो किसी साउंड में हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ओवरटोन्स के साथ ऐसा नहीं है। ओवरटोन्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली प्रेजेंट इन गिवन साउंड, कोई साउंड है तो उसमें एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं ओवरटोन्स, द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम ओवरटोन्स कहते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर n है तो उससे हायर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? 2n वी प्लस वन, उससे एक और जो अगर हम प्लस वन कर देते हैं तो ये 3n बन जाता है, ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर अ स्टेशनरी वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग हैविंग बोथ एंड्स फिक्स, दोनों एंड्स फिक्स्ड है, ऐसे ये लिया है जैसे हमने यहाँ पे, ऐसा सेटअप है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू दी सेकेंड हार्मोनिक्स? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुई हमारी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड हार्मोनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ऐसे रहेगा यहाँ पे। तो चलो हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके लिए तो ये फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/2l, ये याद रखेंगे, 1/2l अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई एम। तो ये एक्सप्रेशन रहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के लिए। सेकंड जो हार्मोनिक होता है उसके लिए n1 की जो वैल्यू होगी वो 1/l डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई एम होती है। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वैसे ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमको बचेगा हाफ डिवाइडेड बाई वन, मतलब 1/2। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हमारे सेकंड हार्मोनिक्स का जो रेशियो होगा वो 1:2 होता है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जब जब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक वी हैव ओनली क्रिस्ट है, तो वेवलेंथ कंप्लीट नहीं हुआ, वेवलेंथ कंप्लीट होता है यहाँ से लेके, एक क्रिस्ट होता है, एक ट्रॉफ होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये वेवलेंथ का हाफ है, मतलब लेंथ जो है वो वेवलेंथ की हाफ है। और ऐसे भी कह सकते हैं तो वेवलेंथ कितनी है? ये 2l है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। सेम विद अगर हम सेकंड हार्मोनिक की बात करते हैं तो सेकंड हार्मोनिक में हमारे दो, हम यहाँ पे दो क्रिस्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, यहाँ पे वन नोड है। तो वन नोड है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेमडा वन है हमारा, लेमडा वन क्या है? पूरी लेंथ कवर कर रहा है, लेमडा वन इज इक्वल टू एल। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ में 2l की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे भी हम वैल्यू रख देंगे, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो फिर से 1 डिवाइडेड बाई, तो कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं n डिवाइडेड बाई n1 का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है ये। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, आता है ये क्वेश्चन, ऐसे एक्सप्रेशन दिया रहता है और आपसे पूछा रहता है कि वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ इस एक्सप्रेशन को देख के। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा क्या, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए इक्वेशन जो होती है, सब आपको मालूम है, ये दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पे आप इसको ओमेगा टी माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा के होता है, के एक्स भी लिख सकते हो, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए। अब हम देखेंगे इसमें कि हाँ, इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक बार फिर से यहाँ पे लिखा है ऐसे, ठीक है। वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये फंक्शन होता है आपके टी टाइम का भी फंक्शन होता है, ये एक्स एंड टी का,
इसलिए एक्स एन टी लिखा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन क्योंकि 2 पाई के टर्म में है तो यहाँ पे 4 पाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई बनाएंगे। तो इसको 2 पाई बनाएंगे तो हमने क्या किया, पहले 4 पाई ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे भी 4 से, इसको 2 से कैंसिल किया, इसको 2 से कैंसिल किया, तो 2 2 हो जाएगा, मतलब 2 पाई मिल जाएगा हमको, यहाँ पे भी 2 पाई मिल जाएगा, ये 2 पाई मिल गया, यहाँ पे भी 2 पाई मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, मतलब जो मेन एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई, कॉमन आ गया बाहर, इसके अंदर आएगा t डिवाइडेड बाई 0.04, 0.04, यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 0.4 ये आ गया। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से वाले पार्ट में किसकी वैल्यू हमको दिख रही है इसमें। तो एम्पलीट्यूड ए की जगह क्या है, 0.2 है, तो एम्पलीट्यूड हो गया 0.2 मीटर। अब फिर से हम देखते हैं 2 पाई एन, एन यहाँ पे एन की जगह क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 0. ये है हमारा एन की जगह एक्चुअल में 0.04, टी वाले टर्म में ये है ना, तो एन एन की जगह क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 0.04, ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन है एन के लिए। तो ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 25 हर्ट्ज हो गया। फिर से हम यहाँ पे आते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, तो इस ये हमारा इसके लिए है, वेवलेंथ के लिए। तो वेवलेंथ के लिए क्या है, 0, ऑलरेडी वेवलेंथ डिनोमिनेटर में है तो हम यही वैल्यू लेंगे 0.8, 1 बाई 0.4 नहीं लेंगे हम, 0.4 लेंगे। तो यहाँ पे ये लेमडा है ना इसमें, तो ये हो गया हमारा, 1 मिनट, 2 पाई एक्स यहाँ पे डिवाइडेड बाई लेमडा, तो ये 2 पाई बाहर चले गया, ये हो गया x डिवाइडेड बाई लेमडा, तो एक्चुअल में 1 बाई नहीं होना चाहिए इसको, ये होना चाहिए 0.4 मीटर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू भी डिनोमिनेटर में है, ये 1 बाई के टर्म में नहीं आएगा, तो इतना मीटर ये हो गया। तो जो सेकंड क्वेश्चन का सेक्शन था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी जो थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स में जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।